गांव में जो काम भगवान ने कुत्तों को दाओ तो कि एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, आज के आदमी ने कुत्तों को फेल कर दो यार। एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देखो ही नहीं चाह रहे। जब वे कुत्ता कुत्ता इकट्ठे होते हैं तो अपनी चर्चा करते हैं कि बताओ यार जो काम भगवान ने अपन खुदाओ तो वो कर रहे गांव के आदमी। कुत्तों को काम कर रहा आदमी अपनों काम भूल गए। जो काम भगवान ने तुम्हें दिया था वो तुम भूल गए, अब कुत्तों के काम में लग गए। अच्छा पहले नाग पंचमी को सांप आते अपन जब वो खुद दक्षिणा डालवे जाओ तो अपन डाल लगा सांप ही तो आए, तो वो सपेरो जो ले आउ थे सांपों को सपेरो कहते, उसका वो क्या कहते अपन से, भैया जी डराओ ने जो दिन हमने जो सांप पकड़ो तो एक जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो माने सांप को डर खत्म। अब जो दिमाग काम नहीं कर रहा हो कि सांप को जहर को दांत तोड़ दे, सांप को डर खत्म, आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। आज के सांप के अकेले दांत में जहर है, आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। आज के आदमी को ठिकानो नहीं, कौन खो कहा कबे काट देवे बोलो है भरोसो। सांप से भी गाँव गुजरो होगा आज को आदमी। तो भैया अरे जानवर समझदार हो गए और आज के आदमी को चित्त नहीं चढ़ रहा। ये को का हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, इतने तो ज्यादातर यादव जी हरे बहुत बैठे हैं। गैया के जब बच्चा बछेरू होते वो की आंखें कितनी देर में खुल जाती? खुली नहीं, आप जा तो झूठी आए, या तो झूठी आए। हाँ मगर तुरंत खुल जाती। गैया बछिया के जब बच्चा बछिया होते तो की आंखें तुरंत खुल जात। अच्छा कुतिया के जब पिल्ला होते के दिन में आंखें खुलत? 5-6 दिन में कुतिया के पिल्लों की आंखें खुल जाते हैं। अच्छा बिलैया के जब चिनुआ होते हैं, तुमने तो कथा सुनो को आ रहा को जा रहा ये मैंने पढ़ो बिल्कुल। तुमने तो कथा पे ध्यान दे रहा, तो सभी ताई के तुम्हारे कौन कछुआ अमेरिका के आ रहा है भी तो भाई फिर मिले हैं कथा के बाद। कौन आ रहा है कौन जा रहा है यही मैंने फंसे रहो। ये जा खबर करो कि हम कैसे जे हैं। ये मैं बिल्कुल न पढ़ो तो जे को भीड़ भाड़ है तो जे को जहां जगह मिले है तो बेच जे। तो गैया के जब बच्चा बछिया होते तुरंत आंखें खुल जाती। कुतिया के जब पिल्ला होते 5 दिन में आंखें खुल जाती। बिलैया के जब चिनुआ होते बच्चा तो 7-8 दिन में आंखें खुल जात के नहीं खुल जात। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, बिलैया के चिनुआ की 8 दिन में खुल गई, तुमोरों की अब इन्हों नहीं खुल रही। मरवे के हो गए तो सोई नहीं खुल रही, अब अभी मुची हैं, अब भी अपनों अच्छो बुरा नहीं देख पा रहे। कम से कम भैया या बहनों खबर कर ले के हमें जाने हैं तो कछु तो एक काम ऐसो कर जाए
कि लोग कहें के को आओ तो एक काम ऐसो जरूर कर जज्जो कि जिंदगी में लोग कहें कि हाँ कोई आया था। ना तर ऐसे तो तुमने सुने होंगे ये नेतों की रैली नहीं हुए, ये में चिल्ले आउट हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा, चिल्लिया थे। अब जोन वे चिल्लिया रहे हैं ने उनको भज्जा से मतलब आए, ने पार्टी से मतलब आए, ने डंडा से मतलब आए, ने झंडा से मतलब आए। उनको तो जे ने पगुआ दे दो वो ही अमर रहेगा, उन्होंने कहा लेने देने। बताओ अच्छा जे चिल्ली आवे जाते पूरे पगुआ वारे नो 250-300 रुपया एक हरीरी झिल्ली में 10-12 पुड़ी सड़े आलू के संगे। अरे एक पगुआ, अब तो चिल्ली आ रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अरे कहूं भैया निपट जाए, फिर वही से पूछू कि काहे भज्जा कौन देना खत्म भाई थे, कहने लगे यार हमें बिल्कुल पता नहीं मर गए। कहने लगे तुम ही चिल्ली आ रहे थे, बोले बे तो हम पगुआ में चिल्ली आ रहे थे, हमें का लेने देने भज्जा से। पर एक निवेदन है, ये व्यास गद्दी कह रही है आप लोगों से, इतना ही ले आने भज्जा, इतना क्या करने पानी को, हम तो नहा के आए। हाँ ये पे धन नहीं मान चुके, भज्जा उठा ले। इन्होंने पिलवाओ अच्छे प्रेम से। सीताराम जी महाराज की जय। तो ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पर ये व्यास गद्दी चिल्ला रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। और इस दुनिया में पूजा भी उसी की होती है जाने के बाद जिसने कुछ अच्छा किया या भजन किया। लाखों करोड़पति मर गए, कहूं उनकी मूर्ति धरी, पर आप किसी गांव में चले जाओ भजन करने वालों का नाम अमर है। चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, सूर हो, तुलसी जी हो, संत श्री रैदास जी हो। आज इन्हीं के मंदिर बन रहे, उनने जा जाते नहीं जोरी, और जो जा जाते ही में लगे रहे। सो तुम्हारे इलाके में भी किले हुई कहूं न कहूं, चले जज्जो चमगोदरे लटकी उल्टी उन किलों में, जहां कुंटलों कुंटलों तेल अकेले चिराग जलावे में लगते, उन किलों में चमगोदरे लटकी हैं। यहां पैसा वालों का जाने के बाद सम्मान नहीं होता, यहां तो भजन करने वालों का। कोई मंदिर बनवा दिया हो किसी ने, कोई कुआं बावड़ी बनवा दी हो किसी ने, कोई धर्मशाला बनवा दी हो किसी ने, तो उसका नाम अमर होता है, ना कि धन कमाने वाले का। पूरी जिंदगी हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और एक दिन ये पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम चले जाओगे। अपनी कमाई से कुछ एक काम ऐसा करके जाओ कि लोग कहें कि दुनिया में आया था। और एक बात तो हमारी तुम्हारे हाथ जोड़ के सुन लियो, चाहे हमारी बहनें बैठी हो चाहे भाई बंधु, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई कुछ मांगने आए, मना कर देना, तुम्हें देना है तुम्हारी इच्छा, नहीं देना है तुम्हारी इच्छा। विपिन बिहारी उसमें कुछ नहीं कहेगा। पर हां, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे कोई रोटी मांगने आ जाए और तुम्हारे घर में सिर्फ एक रोटी हो
और तुमने दिन भर से खाई ने होए और कहूं कोनू कहवे कि हमें बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दो, तो उसको रोटी दे देना, चाहे तुम एक दिन भूखे रह लेना, पर घर के दरवाजे से किसी को रोटी को मना मत करना। कई बार आदमी कह देता, कोई मांगने वाला आया, भैया एक रोटी मिले है, बोले आगे बढ़ो, ये तो कोई नहीं है। हमने भाई यार ना, हम तो कह देते का सब मर गए का, कोई नहीं बचो, हम तो कह देते बिल्कुल कि का सब मर गए का, कोई नहीं बचो, भगवान करे तुम अकेले ही बचो, सब मर जाए, भगवान तुम्हारी मुंह की बाणी सत्य कर देवे के घरे को न बचे, सब मर जाए। कोर्था पुत्रेण जाते नो यो न विद्वान न धार में कहा, कथनचित स्यादुर्भरा किन्ना सूकर साब का। अरे दुनिया में आए अपना पेट भरा वो मर गए, ये तो काम तो सुंगरा ने भिष्टा खा के कर लाओ, तुमने अलग से खा करो, हमें जा बताओ मनुष्य बने तो क्या किया बताओ अलग से तुमने। इसलिए निवेदन है, बैठ जाओ बहन जी, हरो जी को जगह मिल जाए। अब सबसे पीछे आने और सबसे आगे बैठने, जा कहां की तानाशाही आए। अब बैठा लेने करे आंदे भजन या डरी जगह तो बैठा दे। अब अरे अब 40 सोचा 50 का भगा दे न करे आंदे जे डरी जगह भीड़। अब बैठाने तो परे भैया सब सो थोड़ी बन है। तुम्हारे अगर नाराज ने अपने घर की बहुएं बिटिंगे आए तन न खिसक जाओ, तुम्हारे नाराज ने हो जो अपनी तो बहने बिटिंगे आए माई के माई सरक जाओ तन न। न करे जल्दी न करे आओ बहन जी हरो। हाँ हल्ला न करो, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। बोलो सीतानाथ भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। तो घर के दरवाजे कोई आवे, अब हल्ला न करो बहन जी हरो, बैठ जाओ बिल्कुल साता से। हमने बनवा दी जगह, बिल्कुल बैठ जाओ आनंद से। राम तो घर के दरवाजे कोई आवे, आप हर चीज को मना कर देना, पर कभी किसी को रोटी को मना मत करना। क्योंकि अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से कोई भूखा चला जाता है तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट करके चला जाता है। इसलिए अन्नदान महादान कहा गया है। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्नदान में संतुष्टि दान है और कोनो दान में संतुष्टि नहीं है। नंद बाबा दान दे रहे हैं, कल यही कथा रुक गई थी। क्या दान में दिया? हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। नंद बाबा ने हाथी दान दो। अच्छा हाथी दान कर वो सरल है, जैसे पूरी मलिया के सोच ले
कि अर्जुन ने कथा कराई, अब गांव भर के चंदा करके महाराज को हाथी दे दिए, तो दे सका तो 10-15 लाख कुतवाता ही। इतनो बड़ो गांव है, 20-20 हजार कर हो हर घर से, हाथी आ जाए तो हाथी दान कर वो सरल, पर हाथी दान ले वो कठिन। हम हाथी कौन ले दान में, और अगर हमने हाथी दान में ले लो तो हमारी कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे दिन रात, वही खोने चरा पे हम का करें फिर बताओ। हाथी दान देना सरल, पर हाथी दान में लेना कठिन। कोई नहीं ले सके हाथी दान, को ले तो पुजारी कहाँ गए थे, क्या तो बैठे थे पुजारी, हाथी ले हो दान में, हम करवा रहे चंदा ले हो, वे कह रहे हमने राख हाथी राख वो बहुत कठिन है। तो उस समय इंद्र साधु का भेष बना के हाथी लेने आ गया। अच्छा, जवाई के नंद बाबा इंद्र को हाथी दान कर रहे थे, और जवाई के आ गए शंकर जी, पार्वती बैठी थी उताई। शंकर जी बोले कि तुम कब की आ गई? अल्लाह ने करो लड़ो भिड़ो ने माता जी हरो, का करें जगह जहां जगह मिले सो बेच जा, लड़ो ने बहन जी हरो बेच जाओ। अब भैया आगे बैठने तो पहले आऊंगे तो नहीं है, इसे लड़ो भिड़ो को ने राम कहो। नंद बाबा हाथी दान कर रहे थे, जवाई के आ गए शंकर जी, पार्वती बैठी थी उताई। शिव जी बोले तुम कब की आ गई? पार्वती बोली हम तो आ गए थे 1:30 बजे रात है। शंकर जी बोले तुमने हमें नहीं बताई। पार्वती बोली तुम राम जी के दर्शन करवे चले गए थे अकेले, सो हम इनके दर्शन करवे आ गए। जवाई के शंकर जी ने देखो कि नंद बाबा की दहलान की कोनिया में कछु बोइया से ढको है, बोरा डलो है और वो हल रहो है। शंकर जी बोले देवी उते कया है? पार्वती बोली हल्ला न करो। शंकर जी बोले उते खे का? पार्वती बोली आपसे कह रहा धीरे बतियाओ। तो हे का उते बोइया के नीचे का दबो? पार्वती बोली अपनो गणेश। बोले वो नंद बाबा होगा हो पागल, जौन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दे। हमने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक देवे, सो हमने लुका के अंधार दो नापन बिना मोड़ा के हो जाए भी। शंकर जी ने दौड़ लगाई। पार्वती बोली कहां जा रहे? बोले 1 मिनट, माँ से अपनो बेलवा पकड़े आंगन में ठाड़ी। बोले काय? अरे बोले वो नंद बाबा होगा पागल, कौन मोरो बेलवा ने टीक देवे ना हम उपनाए हो जाए। हाथी दीनो घोड़ा दीनो। अच्छा, घोड़ा भी सब नहीं रख सके। हमने अपनी 25 साल की कलश यात्रा में पहली बार इतने घोड़ा हिमालय में देखे इकट्ठे, पहली बार इतने घोड़ा देखे। अब 100 घोड़वा हुए हते 100 भारी घोड़ा। इतने तो कहूं आदमी नहीं न करे गांव के कलश यात्रा में, जितने तो घोड़वा न करे आए। अच्छा, घोड़ा राख वो भी बहुत कठिन काम है। जैसे तुम मोटरसाइकिल ले लो, अब तुम नहीं चला रहे तो बस रखी रखी पेट्रोल तो खात नहीं है। अकम घोड़ा ले ले, अब कहूं ने जज्जो पर वो पानी तो धरने पर, वो चरवे तो धरने पर, ऐसे तो है नहीं है कि कवर डार के एक तरफ धर दे। अच्छा, घोड़ा खात है चना, और चना हो गए महंगे। अब हमें तुम्हारी तरफ तो पता नहीं है ना, सुहागले चलत है, चलत है। घर वारो भूखो फिर लाओ,
वे सुहागलों में चली गई। सुहागला के गोड़े का पर आए, वो घरे गुड़ ढूंढत फिर रहा के गुड़ा ही खा ला। बच्चों से कही मम्मी कहाँ है, कहीं सुहागलों में। वो सुहागला घूम रहा हो। उते गई सो अच्छी पूड़ी खाई और शाम को मुट्ठी में लाए चना और घरे आके घर बारी को दे दे कि जे तुम खा ले। वो का घोरवाया है, तुम पूड़ी खाए आई वो चना ले आई के लिए घोरवा ये खा ले। खा तो तुमने चना कचू कचू कह रहे नेक है सुबह जबरदस्ती खुआ दे, खा लेंगे। बहन जी हरो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं, खूब सुहागले करो, पर जौन दिन सुहागलों में कहूं जाओ सो सवेरे सुहागला से मन पति से कज्जो आओ सुहागला तुम पहले रोटी खा ले। वो कह काए कज्जो हमें सुहागलों में जाने। अन्ना फिर ऐसी सुहागले करो कि संगे सुहागला खुलवा जाओ। वो अच्छी पटली पे चौकी पे बैठा रहो, वो टीका लगाओ, वो की आरती करो, फिर वो भोजन कराओ और फिर वही थाली में तुम करो। तो सुहागलों को मतलब न करो। अब घर बारो भूखो फिर रहो। सही कह दी हमने कि नहीं कही। देखो थप्पड़ी बजल लगी ना है कि महाराज तनाव और कह दे, बहुत ही हालत खराब है हमारों की। तो ठीक है बहन जी हरो, अब जब भी जोंदना सुहागले होए सो तन्ना सुहागला को ध्यान राखियो। अच्छा अब चलो छोड़ो सीताराम का, अब हो दो दिना की तो बात है, ये क्या ज्यादा बुराई कर रखेंगे आपको किसी। हिसाब तो कल होने हैं प्यारे, ध्यान रखियो। 6 दिना तो हम ये में चूक सदे रहे कि अब कम को नहीं आओ। कल तो एक एक को हिसाब होने हैं, परों जी को आने सो अज्जो अन्य आने सुने जो हम का लेने देने बता। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। अच्छा पालकी भी सब नहीं राख सकत, पालकी वो ले सकत है दान में। कैसे पालकी में लगा थे 4 कहार, और जे को 4 कहार की तनख्वाह देवे की दम राखे वही तो पालकी में बैठे। और जे को 4 आदमी घरे लगाए हुई है वो दूसरे के मांग में जे ही काय को। गोपिन को लहंगा फरिया बिंदी दीनी भाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मण को गैया दीनी तुरत बयानी हाल की, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आदमी को जिंदगी में 3 बार गौदान करो चज्जे। अगर मनुष्य तन मिलो है तो 3 बार गौदान करो। सबसे पहला जब तुम्हारे यहां बालक या बिटिया को जन्म हो गए। दूसरा जब उसका विवाह हो गए। हाँ विवाह में जैसे ही बहू घरे आवे कछु करवाओ चाहे न करवाओ, पर लड़का बहू से गौदान जरूर कराओ। और तीसरो अपने इलाने निपट देखो। हाँ कापन को भी तो मानने गौदान जीवन में जरूर करना चाहिए। नंद बाबा ने खूब दान दिया। कुछ ग्वालों ने कहा कि बाबा कंस अपना राजा है, अपन हो टैक्स जमा करने हैं और लड्डू दे आइए। नंद बाबा गए, लड्डू जमा करे, टैक्स जमा करो। कंस बोलो कि काय नंदराज ये लड़ुआ? बोले महाराज आपकी कृपा से छोरा भाव है। कंस बोलो जुग जुग
खबर राखियो दद्दा जे को चला रहे हो अन सीधो आए सुमाई बरबरी कैसी मूड माए धरी जाए। आज तुमोरों के तो ऊपर ऊपर उड़ रहा हो, हमाओ चल रहा हो बिल्कुल बराबरी में काम। न पता लगे तई मलिया में हमारी मूर्ति धरी जाए यही जगह भारी चंदा हुज्जर के जो बाबा है तई मर गौ से तई मूर्ति बनवा दे। जे को चला रहे हो तो न खबर राख जो न कथा में खो जाओ, अब वो सीधो आ जाए। राम सीताराम। जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि महाराज आपकी कृपा से हमारे यहां छोरा हुआ है, कंस बोलो कि जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल अपने शत्रु को नाश करवे वारो होए। कबे भाव नंद बाबा बोले अष्टमी को सब आजकल तो सब हो जाता। आओ पैसा में जमानत हो जाए, पैसा में घर भाग गया हो। अब तो सब हो रहा हो, जहां रुपया होता सब। पर ऐसे दोस्तों से बचना जो तुम्हें जुआ के फड़ पे और शराब के ठेके पे ले जाए। वो दोस्त नहीं, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहां कंस ने पूतना को भेजा। पूतना आई कथा तो तुमने जानत हो। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान संज्ञा दपपाद साध्वी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। पूतना आई, भगवान को गोदी में रखो। भगवान ने ओके प्राण हरण कर ले। पूतना भगी और कंस के बगीचा में गिर गई। परीक्षित ने पूछी जब पूतना को आए तो सुखदेव जी बता रहे जब पूतना को आए गर्ग संहिता अगर तुमोरों ने पढ़ी है, 7 घर डायन छोड़ के चला थे। तुम तो नागिन को फेल कर दो। तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुमने खुद की मोड़ी को घर फोड़ दो। तुम मायाओं के डाकन हमें तो जा बताओ। 24 घंटा फोन पे चिपकी, का बना लो, का खा लो। अरे को मोड़ी कह देवे कि मम्मी जहर बनाओ है तुम खा ले सो मर जा, जे में हम सुख सनेन लगे। जिस बेटी का ज्यादा लगाव शादी के बाद मायके से रहता है, वो ससुराल का बंटा झाड़ कर देती है। इसलिए बेटी का ज्यादा लगाव मायके से नहीं, अपने ससुराल से रहना चाहिए। पहल की मम्मी हरे अपनी बिटिया से कह के पहुंचाती कि बेटा बिटिया जाता आओ, 2 बातें से लियो। इतने से डोली में जा रही, उतने से अर्थी में आइयो। और आज की मम्मी हरे कहूं सास सवेरे जल्दी जगा देवे तो हमें फोन करियो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में लिखवा दे। अरे राम राम राम, बर्बाद कर दिया तुमने बेटियों के घर को। नागिन ने बनो नागिन, अपने बाल बच्चों ने डसो। और बहनों हमारी बात भी सुन लो, शादी के बाद जो सम्मान बेटी को ससुराल में रह के समाज में मिलता है, वो मायके में रह के समाज में सम्मान नहीं मिलता है। तुम्हारे मुंह पे को भली कछू ने कहे, पर पीठ पीछों जाई के है कि उते ननी ने इनमें कमी हुज्जे सो ने भगा दो। इसलिए 2 बातें सह करके चलो, परिवार को संभाल के। अच्छा पेलो तो घर फोरो कोने, सास ने, और दूसरो घर कोने फोरो, ईमानदारी बतजो। पंडों ने जे गुनिया पंडा हो गए जे जगह जगह ये थार भर रहे हैं, इनको देवता आ रहे हैं, इनने सत्यानाश कर दी घरों की। तुमने कहा पागल मागल हो, बताओ।
कौन उनके दरबार में गाओ, उनने कही तुम्हारे भैया ने कछु करवा दो, वो तो वैसा ही भैया की शक्ल ने देख रहा हो तो, और तुमने और पक्को करके धर दो, सुबह अपने भैया मार बे फिरन लगो, जाया कह रहे तुम्हारे देवता। अरे जय कह देते यार कि एक बार तुम पे बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे भैया ने बचा लो तुम्हें, तो कम से कम वो टूटो घर तो जुड़ जा तो यार तुम्हारे कारण। अकेले ये गुनिया पंडा जितनों खोजे थावरे लग रही हैं, अकेले जो बता रहे कि तुम्हारी सास कछु करें, तुम्हारी नंद कछु करें। अरे अगर तुम पे भगवान की कृपा है तो बताओ कि राम मंदिर की चोरी भाई तो कौन करी, अब बताओ अगर तुम्हें सब पता है तो। अब क्यों नहीं बता रहे कि राम मंदिर की चोरी कौन करी? अकेले जा बता रहे कि सास का छू करे हैं, बहू का छू करे हैं, सो सास बहू में और ठनवा गई। बिल्कुल न पड़ेंगे बेन हेरोइन के चक्कर में। तुम तो अपनो परिवार देखो, अच्छी सास ससुर की सेवा करो। ये जो गुनिया फंडा खुदाई मारा फिर रहा, दूसरों झाड़ रहा है। कब उनके जीवन में पता करियो वे तुमसे ज्यादा परेशान हैं, घर को संभाल नहीं रहा, दूसरे को भभूता फिर रहा है। और तुम्हारे हमारी बिल्कुल नहीं माना, तुम्हारे तो कौन भूत लगे हैं हमें। तुम्हें सगे भैया पे भरोसा नहीं है, तुम्हें सगी बहू पे भरोसा नहीं है, तुम्हें इन गुनियों पंडों पे भरोसा है। तन्नक में दुर्गा जी आन लगी, जगह जगह हनुमान जी मूड़े बैठन लगे। आजकल 50 फिर चमीटा लाइन दरबार लगा, एकदम रे बरबूटा से उखरे, जहां देखो उतना ही सिद्धि हो गई। ऐसी कैसी सिद्धि है यार। जे मैं दुर्गा जी तो अब एते आ जाए कहो, अबे हम एक देवी जी को गीत गा देवे कभी सक डोलन लगे। आओ बगलवाई तुरंत तो चुटज्जा खोल में जाते, जैसे चुटज्जा में दुर्गा बनी हुए। इतने मर गए, 25 सालें हो गई। 25 सवेरे 7 बजे बैठा, 11 बजे उठा, इतने से जा रहे, फिर अब माला लेके बेच जे। 25 साल में झाई नहीं आ रही ने कौन दुर्गा मिल रही ने बाबा यार, मैं रोज कहत के मोरी मुड़ पे आन लगो, सो एक नहीं आ रहा। इतना तो मैं फूटी ढोलकिया में आ जात नहीं। अबे कहूं तन्ना गा दे कि चली आ रही जो वाला माई, सो कभी ऐसी होने लगे, ऐसी फिर रही दुर्गा। अच्छा आओ तो आरे काट का हाथ हो तो हम गा रहे भगत, हम भी देख लें कैसी होते। पर ध्यान राखियो कहूं तुम्हें दुर्गा आई तो फिर हमें काल भैरव चढ़ जे के, तो तुम खुद को भूल गया हो आज के बाद। फिर ये बिल्कुल न करो, नाटक नौटंकी धर्म को बदनाम न करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अच्छो सीताराम कहो, अच्छे काम करो, अच्छी गली चलो। सुने तुम्हें गुनियों की जरूरत है न पंडों की। और हम बता रहे तुम भर दुनिया में को गलत ने करियो, दुनिया के कोनु पंडा के बाप में दम नन्या के तुम गलत कर देवे, वो कर देवे तो विपिन बिहारी बैठो। तुम भर गलत ने करियो को तो दुनिया में कोई पैदा नहीं भाव जो तुम्हारा गलत कर देवे। और हम बैठे, हम तुम्हारों में बैठो कोनो गुनिया पंडा तो चैलेंज ठाणे हो जाओ। तुम जितनी विद्याएं जानत हो चला ले आज हम पे, हम देख ला तुम्हें तुम कितनों जानत हो। बिल्कुल हम खुलो चैलेंज दे रहे, अगर तुम्हारों में कोई जानत हो झारा फूकी, कोई गुआत हो देवता में होता तो आज आ जा, आज जो ही हो जान दे असली नकली को। काय को दुनिया को ठगरा यार। आदमी से जा कहो कि भैया भैया से प्रेम करो, सास ससुर की सेवा करो और कोई को गलत न करो।
बहुत बहुत ध्यान देवे को समय है भैया। अब आदमी सिर्फ तुम्हें भटकावे फिर रहा है, इसे निवेदन है कि भटकने जाइयो। तुम तो बहु दद्दा की सेवा करत रहो रे, कोई तुम्हारा बाल बांको नहीं कर सकते दुनिया में, कोई पैदा नहीं भाव। कैसे सबको मालक तो फिर वो बैठो है ऊपर वारो। अब मनो एक काम करियो, अब तुम्हारे चीन ने है कि मलिया की मंथरा को आए, वैसे तुम्हारे जान तो गई जो हम कौन की कह रहे, नाव ने ले दियो नहीं तई महाभारत हो जाए। ये जान तो गई है कि अपने गांव में बेदी दिए सो करा था दिन भर। जितनी हमारी बहनें और माताएं बैठी हो बेटा हरो, आधी रात में अगर कबहू सास बीमार हो जाए है तो बहू ही लेके अस्पताल जे है वह मंथरा नहीं आहे। ओ बेटा अगर तुम आधी रातें बीमार हो गई तो वह मंथरा ने आहे, तुम्हारी सास ही तुम्हारी मुड़ पे हाथ फेर है आधी रात में कि बेटा घबराओ ने हम बैठे हैं। इसे अच्छा मनो बे तुम है मंथरा हरे एक काम कर दो। अच्छा अब जब भी तुम्हारे घरे बा मंथरा आए बा तो आदत से लाचार है, सुबह तो बुराई कर है ही, तुम एक काम भर कर जो बाके तुम्हारी सांस खराब है कपटन है कजू जिज्जी साई कह रही तुम कानों के जहर से बचियो। अगर तुम्हारे भैया की तुमसे कोई बुराई करे कि तुम्हारे भैया यार ऐसी कह रहे थे तो एक दिन जाके पूछ लियो कि काय भैया हमने ऐसी ऐसी सुनी तुम ऐसी कह रहे थे, तो वो जहर ने जा पे तुम्हारे कानों में, वरना कहूं गांठ बांध ली तुमने तो गांठ तो भैया आजकल में ऐसे ही खराब मानी जा रही नहीं। अबे कहूं एक आध गांठ गाल में हो जाए, हाथ में हो जाए, पांव में हो जाए तो फिर डॉक्टर कहते अब तो हमें संदेह दूसरों है तन्नक बाहर चेक करा ले। तो गांठ तो खराब होते भैया, चाहे शरीर में हो रे, वो चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तों में हो, चाहे नातों में हो। इसलिए कोशिश करियो कि कब गांठ न बन पाए रिश्ते में, परिवार में। हमारा काम तुम्हें समझा वो है, मान जे हो तो तुम्हारा घर बन जे। अघेरी फिर रही हो सुमारा जा हमारे बाप को कछू जा नहीं रहो। हम तो कल अपने जीव कछू रो रहा के 2-5 हजार रुपया घरे चली। तुम्हें फायदा हो चाहे न हो, हम तो 1-2 लाख लेके चले ही जे कल। तो हमें तो पूरा फायदा कहा, बताओ अच्छा ने कहा तो इसे अपनो तो काम है कि अभी को ज्यादा हम में परत नहीं है। अब विशेषकर तुम और बहन जी हरो माई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कानों के जहर से बची रज्जू बहन हरो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बनो रहे। को काम है नहीं आज जब विपत्ति परत है फिर घर ही के काम आऊ थे भैया भैया ही काम आहे और को काम ने आहे। इसे बिल्कुल ध्यान रखियो, इन चीजों से बचियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। पूतना को भगवान ने मार दिया, इसके बीच में तृणावर्त और शक्तासुर आया, भगवान ने उसे भी मारा। फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। अब ज्यादा हम बात को बढ़ा नहीं रहे हैं। भगवान के कुंडली का नाम पड़ा बांके बिहारी और दाऊ को नाम पड़ो हलधर, दयाल, बलराम, शंकरषण, ये नाम पड़े। अब भगवान बाल लीलाएं करके 3 वर्ष के हो गए और 3 वर्ष के बाद भगवान वृंदावन जा रहे हैं। कितनी आयु में भगवान गए? 3 वर्ष की आयु में। एक बात का निवेदन कर दें, अगर कभी भगवान की कृपा हो जाए और आप वृंदावन जाओ तो 4 चीजें अपने गांव में घर में छोड़ के जाना। ये 4 चीजें लेके वृंदावन मत जाना।
सबसे पहला जाति का अहंकार कि तुम किस जात के हो, क्योंकि वहां सनकादिक ऋषि भी नंबर लगाए खड़े हैं। सनकादिक ऋषि भी नंबर लगाए खड़े हैं। तो ये छोड़ देना कि तुम कितनी ऊंची जाति में पैदा हुए हो। और देखो भैया, कोई भी जाति नीच नहीं होती है। कोई भी जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। जो राम का नाम ले हम उसके लिए समर्पित हैं। हमने मंच से कभी ये नहीं कहा कि खाली तय के सकत हैं, हाथ डाल कर तुम भाईजान भाईजान कर रहे हैं।